हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय सेकंड चैनल। इस चैनल पर मैं लेके आता हूं आपके लिए एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं ग्रीन ओलंपियाड के क्वेश्चंस। इस वीडियो को आप यूज कर सकते हो ग्रीन ओलंपियाड की प्रिपरेशन के लिए। इसके अंदर आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है और कमेंट करके बताना है कि आपका करेक्ट आंसर क्या है। और वीडियो के एंड में अपना स्कोर जरूर मेंशन करना ताकि मुझे पता लग सके कि आप लोग घर बैठ के अच्छे से ग्रीन ओलंपियाड की प्रिपरेशन कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसे कि ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द रूफ ऑफ द वर्ल्ड। देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है, छोटे क्लासेस में आपने जरूर पढ़ा होगा। रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसे बोला जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। ये चार ऑप्शंस दे दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में से करेक्ट आंसर क्या है ये आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन में आपको बोला जा रहा है कि तिब्बतन प्लेटो को रूफ ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है। सेकंड ऑप्शन में बोला जा रहा है कि अमेरिकन प्लेटो को ये बोला जाता है रूफ ऑफ द वर्ल्ड। और उसके बाद सी ऑप्शन में बोला जा रहा है कि रशियन प्लेटो को बोला जाता है रूफ ऑफ द वर्ल्ड। और लास्ट ऑप्शन डी में आपको बोला जा रहा है कि मंगोलियन हाईलैंड्स जो होते हैं उन्हें रूफ ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है। तो ये चार ऑप्शन हैं, चारों ऑप्शन में से करेक्ट आंसर क्या है आपके अकॉर्डिंग वो आपको बताना है। देखिए इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन आपको दे रखा है तिब्बतन प्लेटो, ये इसका करेक्ट आंसर है। आप लोग जानते ही हैं कि तिब्बत जो है बहुत हाई, इसकी जो हाइट है बहुत ज्यादा है। ये ऊंची जगह पर एक तरह से रहने जगह पे ये एस्टेब्लिश्ड एक प्लेस है और इसका जो प्लेटो है वो वर्ल्ड में सबसे बड़ा है और इस वजह से इसे बोला जाता है रूफ ऑफ द वर्ल्ड। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है द ट्रांसफर ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम वन एनिमल और प्लांट टू अनदर इज कॉल्ड फूड डैश। अब इस क्वेश्चन के अंदर ना जो भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह होता है जब किसी एक एनिमल से या फिर एक प्लांट से दूसरे में ट्रांसफर होता है, चाहे वो एनिमल के अंदर ट्रांसफर हो या प्लांट के अंदर ट्रांसफर होता है, तो इसे बोला क्या जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में दे दिया गया फूड डैश, तो डैश की जगह क्या आएगा, वो करेक्ट वर्ड जो है वो आपको यहाँ फिल करके आंसर को कंप्लीट करना है। और यहाँ चार ऑप्शन आपको दे दिए गए, इन चारों ऑप्शन में से करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या है ये आपको बताना है। जैसे ऑप्शन ए में आपको बोला जा रहा है इसे बोला जाता है फूड लैडर। ऑप्शन बी में आपको बोला जा रहा है इसे बोला जाता है फूड टावर। और उसके बाद ऑप्शन सी में आपको बोला जाता है इसे बोला जाता है फूड सीक्वेंस। और लास्ट ऑप्शन डी में आपको बोला जा रहा है नन ऑफ द अबव। यानी कि जो तीनों ऑप्शंस दे रखे हैं आपको लैडर, टावर और सीक्वेंस, ये आंसर करेक्ट नहीं है, ये आंसर गलत है, ऐसा ऑप्शन डी में बोला जा रहा है। देखिए आप लोगों ने साइंस की बुक में ये सब पढ़ा भी होगा कि फूड चेन एक टर्म होता है। फूड चेन का मतलब ये होता है कि जब भी वन एनिमल से या वन प्लांट से जो न्यूट्रिएंट्स है किसी दूसरे एनिमल में या प्लांट में ट्रांसफर होता है तो उस प्रोसेस को हम लोग या जो चेन क्रिएट होती है उसे हम फूड चेन बोलते हैं। जैसे यहाँ ऑप्शन ए में आपको दिया गया जैसे लेटर बोलते हैं, ये रॉन्ग आंसर है। टावर भी रॉन्ग आंसर है, सीक्वेंस भी रॉन्ग आंसर है। इस हिसाब से आप कह सकते हो कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी कि आपको सारे आंसर यहाँ पे गलत दे रखे हैं तो आप चूज कर सकते हो नन ऑफ द अबव, यानी कि इनमें से कोई भी आंसर सही नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर अ पर्सन हु फिट्स and repair pipes, fixtures, taps and so on for the water supply and sanitation। आप लोगों ने घर पे जरूर देखा होगा या फिर स्कूल में भी देखा होगा कि एक अंकल आते हैं और वो आकर के जो पाइप वगैरह है उसे रिपेयर करते हैं, तो फिक्चर्स वगैरह इन सबको रिपेयर करते हैं, टैप वगैरह इसे लगाते हैं। यानी कहने का मतलब ये है वाटर सप्लाई से रिलेटेड जो काम करते हैं और सैनिटेशन से रिलेटेड जो काम करते हैं उस पर्सन के लिए कौन सा टर्म यूज किया जाता है, उन पर्सन को बोला किया जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो उस पर्सन के लिए जो भी टर्म यूज किया जाता है उस टर्म को आपको आइडेंटिफाई करना है। और देखिए यहाँ पे आपको चार ऑप्शंस दे दिए गए, इन चारों ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन जो भी आपको लगता है वो आपको अटेम्प्ट करना है अपने आंसर के लिए। फर्स्ट ऑप्शन में आपको बोला जा रहा है कि इस टाइप के जो पर्सन होते हैं जो काम करते हैं उसे मेसन बोला जाता है। सेकंड ऑप्शन में आपको बोला जा रहा है कि उन्हें प्लम्बर बोला जाता है जो ये सारे काम करते हैं। सी ऑप्शन में बोला जा रहा है उन्हें आर्किटेक्ट बोला जाता है और वो ये सारे काम करते हैं। और डी ऑप्शन में आपको बोला जा रहा है उसे इलेक्ट्रीशियन बोला जाता है। तो ये चार ऑप्शंस थे, इन चार ऑप्शन में से आपको करेक्ट आंसर क्या है ये आपको बताना है। देखिए इलेक्ट्रीशियन की अगर बात करें तो इलेक्ट्रिकल वर्क जो भी होता है हमारे घर में या फिर जो ऑफिस में या कहीं पे भी वो काम कौन करते हैं, इलेक्ट्रीशियन करते हैं। आर्किटेक्चर वगैरह क्या करते हैं, जो घर का मैप वगैरह होता है उसे डिजाइन करते हैं, फिर उसके बाद इंटीरियर या आउटसाइड में जैसा भी हमें प्लान करना होता है, घर कैसा बनाना होता है, बिल्डिंग कैसे बनाना होता है, उसके बारे में एक तरह से नक्शा टाइप का ये लोग बनाते हैं। लेकिन हम बात करें प्लम्बर की, तो प्लम्बर एक ऐसे पर्सन होते हैं
जो कि हमारे घर में या ऑफिस में या किसी भी ऐसे एरिया में जहां भी हमें वाटर सप्लाई की रिक्वायरमेंट होती है या फिर सैनिटेशन को स्टैब्लिश करना होता है उसके सारी रिक्वायरमेंट को, तो या टैप पाइप वगैरह फिटिंग वगैरह करानी होती है, तो ये सारे काम जो है वो प्लम्बर करते हैं। तो इस तरह से आप ये कह सकते हो कि ऑप्शन बी जो इस क्वेश्चन के अंदर आंसर में दे रखा है आपको वो करेक्ट हो जाएगा। और मेसन वर्क वगैरह जो कहते हैं जैसे दीवार वगैरह बनानी होती है, उसमें एक तरह से प्लस्तर वगैरह करवाना होता है, तो ये सारा काम जो होता है वो मेसन करते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन कई बार क्या होता है कि हम लोग इन चीजों को थोड़ा मिक्स कर देते हैं, उल्टा पुल्टा समझ लेते हैं, किसी में कुछ बता देते हैं, किसी में कुछ बता देते हैं। तो ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है। क्वेश्चन आसान होते हैं, बस आपको क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना है और पढ़ने के बाद जो भी ऑप्शंस दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको इसे अटेम्प्ट कर लेना है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, आर देयर पडल्स अराउंड योर होम और स्कूल, हाउ डू पडल ड्राई नेचुरली। आपने देखा होगा कि आपके घर के आसपास या आपके स्कूल के आसपास या कहीं भी इन्वायरमेंट, कहीं भी आउटसाइड में आपने जरूर देखा होगा पडल्स आपको दिखाई देते हैं। पडल्स मीन्स होता है कि काइंड ऑफ पोंड आप कह सकते हो, जहाँ पानी वगैरह अपने आप इकट्ठा होता है नेचुरली, जैसे बारिश वगैरह से आगे तो वहाँ पानी वगैरह इकट्ठा हो जाता है। तो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि यहाँ पे जो पानी इकट्ठा होता है बरसात के टाइम पे या कहीं और से भी आकर के इकट्ठा होता है, ये ड्राई कैसे हो जाते हैं नेचुरली, ये आपसे पूछा जा रहा है। जो नेचुरली ड्राई होता है इसको बोला किया जाता है, क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। तो जैसे यहाँ चार ऑप्शन आपको दे दिए गए, इन चारों ऑप्शन में से करेक्ट आंसर क्या है ये आपको चूज करना है। ऑप्शन ए में आपको बोला जा रहा है कि जो नेचुरली ड्राई होती है उसे हम बोल देते हैं कंडेंसेशन बोल देते हैं उसे, और ऑप्शन बी में आपको बोला जा रहा है इसे इवेपोरेशन बोल देते हैं। तो टू ऑप्शन तो ये रहे। थर्ड ऑप्शन में बोला जा रहा है इसे मिक्सिंग विद सोइल भी बोल देते हैं, कि ऐसा बोला जाता है कि पोन्ड्स वगैरह में या फिर पडल्स वगैरह में जो पानी होता है वो सोइल के अंदर चला जाता है, ऐसा आप सोच सकते हो, और इस वजह से ये ड्राई हो जाते हैं। ये ऑप्शन सी में आपको बताया जा रहा है। ऑप्शन डी में आपको बोला जा रहा है कि जो तीनों ऑप्शन आपको दे रखे हैं ये सारे के सारे आंसर गलत हैं। जैसे यहाँ ऑप्शन डी में आपको बोला जा रहा है नन ऑफ द अबव, यानी कि ऊपर जो भी आंसर आपको दे रखे ये सारे के सारे गलत है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन डी। तो ये चार ऑप्शंस थे, इन चारों ऑप्शन में से आपको करेक्ट आंसर क्या है ये आपको पिक करना है। देखिए इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें, जैसे आप लोगों ने अपने घर के आसपास भी देखा होगा कि कहीं ना कहीं पानी वगैरह इकट्ठा हो जाता है, पोंड क्रिएट हो जाता है, तो सन की जो एक तरह से जो गर्मी होती है, लाइट जो होती है, उसकी वजह से ये पानी सब क्या होता है इवोपरेट हो जाता है, यानी कि यहाँ पानी जो था यहाँ इकट्ठा हो रखा था ये सब के सब भाप बन करके ऊपर चले जाते हैं बादलों में, और फिर बादलों में जाकर इकट्ठा हो जाता है, फिर एक टाइम के बाद ये दोबारा बारिश होकर नीचे आ जाता है। तो ये जो प्रोसेस है एक तरह से कह सकते हो जो पानी का नीचे से ऊपर बादलों में जाना, तो इसे हम इवोपरेशन बोलते हैं। तो यहाँ जो ऑप्शन बी आपको दे रखा है ये यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है। ये नेचुरली ये अपने आप सूखते कैसे हैं, इवोपरेशन प्रोसेस कंप्लीट करके ये सारे के सारे जो पानी वगैरह सूख जाते हो। कई बार आपने देखा होगा कि जैसे गांव वगैरह एरिया में यहाँ पे जहाँ पे खेतीबाड़ी वगैरह होती है तो वहाँ पे पानी वगैरह सूख जाता है, तो सूरज की गर्मी की वजह से जो इवोपरेशन प्रोसेस होता है इसकी वजह से ये पानी वगैरह सूख जाते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि करेक्ट आंसर जो होगा वो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि ह्यूमन नीड्स वाटर फॉर ड्रिंकिंग, द अमाउंट ऑफ वाटर दैट ईच पर्सन नीड डिपेंड्स ऑन द बॉडी टेम्परेचर एंड द लेवल ऑफ एक्टिविटी एंड द अदर फैक्टर्स। देखिए हमारी जो बॉडी है इसमें पानी की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है हमें सर्वाइव करने के लिए, और पानी जितनी हमें पानी की जरूरत पड़ती है, जो अमाउंट ऑफ वाटर दैट रिक्वायर्ड है पर्सन, ये डिपेंड करता है उसकी बॉडी का टेम्परेचर पे। कुछ लोग कम पानी पीते हैं, कुछ लोग ज्यादा पानी पीते हैं, ये डिपेंड करता है उनकी बॉडी का टेम्परेचर क्या है, और लेवल ऑफ एक्टिविटी की किस टाइप की एक्टिविटी करते हैं। फिजिकल एक्टिविटी अगर वो ज्यादा करते हैं तो हो सकता है वो ज्यादा पानी पीने की उन्हें जरूरत पड़ती है, और कुछ लोग ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते तो उन्हें पानी की ज्यादा पीने की जरूरत नहीं पड़ती है। और अदर फैक्टर भी बोला जा रहा है, कुछ और भी फैक्टर है, कुछ लोग पानी पीना भी पसंद करते हैं, कुछ लोग ज्यादा पानी पीना पसंद नहीं करते हैं, तो ये एक तरह से कह सकते हो ये अदर फैक्टर हो गए। क्वेश्चन में आपसे पूछा ये जा रहा है कि कंज्यूमिंग इनएक्यूरेट अमाउंट ऑफ वाटर कैन कॉज, जब आप पानी बिल्कुल जो हमारी रिक्वायरमेंट जितनी होती है उतनी अगर हम पानी ना पिए तो हमें क्या बीमारी हो सकती है, क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और यहाँ आपको चार ऑप्शन दे दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शन में से आपको करेक्ट आंसर चूज करना है। फर्स्ट ऑप्शन में आपको बोला जा रहा है कि अगर आप सही मात्रा में पानी वगैरह नहीं पिएंगे तो आपको इवोपरेशन हो सकता है, इस चीज को हम इवोपरेशन बोल सकते हैं। सेकंड आपसे बोला जा रहा है इसे डिहाइड्रेशन आपको हो सकता है, और सी ऑप्शन में आपको बोला जा रहा है कंडेंसेशन हो सकता है, और लास्ट ऑप्शन डी में आपको बोला जा रहा है ऑल द अबव, यानी कि ऊपर जितने भी आंसर आपको दे रखे ये सारी चीजें आपको हो सकती है, सारी चीजें हम फेस कर सकते हैं, ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या है ये आपको चूज करना है। देखिए इस क्वेश्चन का अगर करेक्ट आंसर की बात करें, जैसे आजकल गर्मी बहुत हो रही है और गर्मी जब ज्यादा होती है अगर पानी वगैरह प्रॉपर नहीं पिएंगे तो हमें डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। यानी कि इसके अकॉर्डिंग जैसे इस क्वेश्चन में आंसर दे रखा है उसमें जो बी आंसर आपको दे रखा है, बी ऑप्शन दे रखा है, ये बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरह से हम लोग ऐसा कर सकते हैं, इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर के लिए बी ऑप्शन को
चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा बी हो गया। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि आपने कितने क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल सही अटेम्प्ट करे। वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि ऐसी और वीडियो मैं आपके लिए चैनल पे ला सकूं। मेरा ये चैनल जो कि मेरे नाम से ही है, मिस्टर कृष्णा शाह, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। इसके अलावा जो मेरा फर्स्ट चैनल है friends@प्रिपरेशन, इस चैनल की मैं बात कर रहा हूं, इसे भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं यहाँ वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। कुछ पूछना चाहते हो, कुछ शेयर करना चाहते हो तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे चैट कर सकते हो। मेरी आईडी है @मिस्टर कृष्णा शाह, जहां मैसेज करके अपने डाउट्स वगैरह भी आप पूछ सकते हो या कुछ और जानकारी आप चाहते हो तो वो भी मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। ठीक है, तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाकी ग्रीन ओलंपियाड से रिलेटेड और भी वीडियो मैंने बना रखी है, आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिए, आपको सारी वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।